बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, question number 5, given that g into x is equal to ax plus b plus 5, where a and b are constant numbers if g into -1 is equal to 0 and g into 2 is equal to 10. Find the values of a and b. Find the values of a and b. तो ये आपने फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अब आप सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन गिवन आपके पास है इफ जी -1 इज इक्वल टू 0, तो हमें पता है कि g इंटू एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5। तो g इंटू -1 क्या होगा? a इंटू -1 a इंटू -1 प्लस b प्लस 5। अब g इंटू -1 जो है ये 0 है, 0 लगा दें, और -a प्लस b प्लस 5। अब ये ए बी को क्वेश्चन के दूसरी तरफ ले आए, तो ये हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 5। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगी, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं, 0 तो खत्म हो जाएगा। तो ये -a का +a हो जाएगा और +b का -a हो जाएगा, और ये 5 इधर रह जाएगा इक्वेशन के दूसरी तरफ। अब आपने इफ g into 2 is equal to 10, तो हम जानते हैं कि g into x is equal to ax plus b plus 5। अब gx की जगह g
जगह 2 है तो x की जगह 2 लगेगा। टू प्लस बी प्लस 5। अब G2 जो है वो 10 के इक्वल है तो 10 लग जाएगा और ये 2a हो जाएगा प्लस बी प्लस 5 इक्वेशन के इस तरफ आके माइनस 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 2a प्लस बी। अब 10 में से 5 निकल जाएगा तो ये आ जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आपने सब्ट्रैक्ट करना है बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करनी है तो 2 को पहले लिखें 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन 2 आ गई और a माइनस बी इज इक्वल टू 5, बल्कि इसको -1 है तो अब सब्ट्रैक्ट ना करें, ऐड कर दें बाय एडिंग। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये कट गई 3a इज इक्वल टू 10 और a इज इक्वल टू 10/3 हो गया। अब आपकी a की वैल्यू आ गई है 10/3। तो b की वैल्यू के लिए बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 के अंदर लगाएं। इक्वेशन 1 है a माइनस बी इज इक्वल टू 5। तो a की वैल्यू 10/3 माइनस बी इज इक्वल टू 5। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 माइनस 3b इज इक्वल टू 15। अब 3b माइनस 3b इज इक्वल टू 15 15 माइनस 10 15 माइनस 10। तो ये -3b इधर कर लें, -3b इज इक्वल टू 5 और खाली b इज इक्वल टू -5/3 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस इसको इस प्लस को माइनस कर देगा। तो ये इस तरह a इज इक्वल टू आपका आ गया 10/3, a इज इक्वल टू 10/3 और b इज इक्वल टू -5/3। ये आपका आंसर आ गया है। आप देख सकते हैं a और b की वैल्यूज आ गई हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, यानी हमने b को खत्म करना होता है। यहाँ पे प्लस करने से खत्म हो रहा है, प्लस का b माइनस का b खत्म हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने की बजाय आप ऐड कर दें तो वो आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया।
जी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखें। Consider the function defined by consider the function defined by f into x is equal to 5x plus 2 if f into x is equal to 32, then find the value of x. Find the value of x. तो सॉल्यूशन पहले लिखेंगे। सॉल्यूशन में आपका क्या आ जाएगा, गिवन जो है वो है 5f इंटू एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 2, और इसमें आपको पता है कि f इंटू एक्स आपने लगाया है 32 इज इक्वल टू 5x प्लस 2, 5x प्लस 2। अब ये 2 जो है इक्वेशन के दूसरी तरफ आ जाएगा, 32 माइनस 2 इज इक्वल टू 5x। अब 5x इज इक्वल टू, पहले इधर ये 30 हो गया, 30 इज इक्वल टू 5x, और 5x इज इक्वल टू 30 कर लें, x इज इक्वल टू 30 ओवर 5, तो ये 6 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 6। ये आपने fx की जगह उसकी वैल्यू लगानी है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यानी 32 इज इक्वल टू 5x प्लस 2 हो गया, और 2 इक्वेशन के दूसरी तरफ आके माइनस, तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट पे। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। जी क्वेश्चन नंबर 7, consider the function f, consider the function f into x is equal to cx square plus d, where c and d are constant numbers,
where C and D are constant numbers if f into 1 is equal to 6 and f into 2 is f into minus 2 is equal to 10, then find the values of then find the values of C and D. C and D. तो ये आपने सॉल्व करना है। अब ए बी की बजाय सी एंड डी दे दिया है, बाकी तरीका कार उसी तरह ही आएगा। तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन सॉल्यूशन में इफ f into 1 is equal to 6 then हमें पता है कि f into x is equal to होता है c x square plus d। तो f into x की जगह f into 1 लगेगा और c x की जगह 1 का स्क्वायर प्लस d। अब f into 1 6 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये c प्लस d हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं c प्लस d इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन 1 हो गई आपकी। उसके बाद इफ f इंटू -2 इज इक्वल टू 10, तो हम जानते हैं कि f इंटू एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। तो f इंटू एक्स जो है f इंटू -2 हो तो फिर c इंटू -2 का स्क्वायर प्लस d। तो f इंटू -2 है, ये है 10 इज इक्वल टू 4c। ये 4c हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस d। तो ये आप इसको लिख सकते हैं 4c प्लस d इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन 2 हो गई। और अब आपने क्या करना है, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 1 को 2 से माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 4c प्लस d इज इक्वल टू 10। ये 2 इक्वेशन आ गई और c प्लस d इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन 1 है। ये साइन चेंज कर दें और ये d खत्म हो गया तो ये हो जाएगा 3c इज इक्वल टू 4, क्योंकि 4 में से 1c माइनस का गया और 10 में से 6 गया
तो खाली c इज इक्वल टू 4/3 आ जाएगा बाय पुटिंग the value of c in equation 1 में c की वैल्यू लगाएं तो c 1 इक्वेशन है c प्लस d इज इक्वल टू 6, तो c की जगह पे 4/3 लग जाएगा 4/3 प्लस d इज इक्वल टू 6। अब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3d इज इक्वल टू 18। 6 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3d इज इक्वल टू 18 माइनस 4, 3d इज इक्वल टू 18 में से 4 निकल गया 14, 3d की बजाय आप d की वैल्यू d इज इक्वल टू 14/3। तो इस तरह से ये भी सॉल्व हो गया। अब c और d की वैल्यू देख लें, c इज इक्वल टू 4/3 एंड d इज इक्वल टू 14/3। ये आपकी वैल्यूज आ गई हैं। इसके साथ ही ये आपका क्वेश्चन ख़त्म हुआ, आपकी एक्सरसाइज 3.3 भी ख़त्म हुई। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।